तो फिर उसके बाद जो है कब अहमद ने ये कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, कुछ ऐसी बात प्रपोज जो है प्रॉपरली, वो कब किया तुमने असरा? अहमद ने 1.5 साल पहले किया था। अच्छा, तकरीबन हाँ, तुम्हारे 1.5 घर साल वाले मान गए थे या तुम्हारे घर वाले प्रॉब्लम? होता है ना, समाज की दीवारें आती हैं बीच में। नहीं, इसके घर वालों के लिए तो एक जैकपॉट था ना, वो क्यों मना करते? अल्लाह, ये ऐसी सिर्फ सोच है, कोई जैकपॉट नहीं था। मतलब फैमिली को ये था ठीक है पसंद कर दिया। नहीं मतलब इतना स्मार्ट लड़का, कमाओ पुत्र और सुघड़ और फैमिली ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड। घर वालों ने नहीं पूछा कि भाई अच्छा शोबिज़ में है और क्या करता है? सवाल तो यही होता है सारे अम्मा अब्बा का। अच्छा टीवी पे आता है और क्या करता है? अच्छा, इसके फादर नहीं है। हाँ, इसके फादर नहीं है। अच्छा, इसकी मदर है। शी इज अ वेरी स्वीट एंड सिंपल पर्सन। तो वो बहुत जॉली, बहुत अच्छी हैं। तो उन्हें इस चीज का एतराज नहीं था। अच्छा, कि बस मेरी बेटी को जो पसंद है मैं उस पर खुश हूँ, मेरी बेटी खुश तो मैं खुश। उनका ये था शुरू से। लेकिन जाहिर होता है इनकम क्या है और सोर्स ऑफ इनकम वगैरह। तो मेरा तो अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना बिजनेस करता हूँ दिन हो या रात। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं तो समझती थी कि बस होस्ट है। नहीं, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। ये सूट भी जिन्होंने पहना है ये भी एम्ब्रॉयडरी मेरा हुआ हुआ सूट है। ये क्या बात है भाई, अच्छा सही कमाओ बहुत लगता है। ब्रांड है अज़्योर, पाकिस्तान का। अच्छा, आप सबको वो करके देते हैं? जी, एम्ब्रॉयडरी कर। जी जी जी। तो अब्बा का फैमिली बिजनेस है, सोने का चमचा आप लेके? नहीं, ये वाला बिजनेस मेरा खुद का है और अब्बू का बिजनेस अलग है। अच्छा, हाँ, अब्बू का बिजनेस अलग है, लेकिन सेम इसी बात पे कि एक होता है कि यार अगले पे टैग लग जाता है कि बाप का बिजनेस संभाल रहा है। हाँ। वो नहीं है मेरा। अच्छा, अब्बू की भी हेल्प करता हूँ, साथ में अपना भी काम करता हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा, आप जैसे चलो यहाँ तो अम्मी मान गई, अब अपने घर वालों को भी तो मनाना होता है ना। और आप मेमन हो शायद। जी जी। तो मेमन में ही ज्यादातर शादी करते हैं, वो तो मेमनों के बाहर शादी नहीं करते। You want me to speak the truth? भाई सब हम तो सच बोलते हैं, हम सब पता। मैं खुद बता देती हूँ अपनी सारी बातें। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो मैं मेमन, तो वही वाली आपकी बात कि मेमन के लिए मेमन में शादी करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, एक टास्क है, चैलेंज है। हाँ। और मेरे अब्बू की ये ख्वाहिश थी कि मेरे मेमनों में शादी हो। हाँ। अच्छा, मेरी शादी शायद 1-1.5 साल पहले हो जाती। हाँ। और कोरोना के दौरान नहीं होती, बड़ी धूमधाम से होती। लेकिन ये जो टाइम पीरियड लगा ये मुझे अपने अब्बू को मनवाने में लगा। अच्छा, अम्मी मानी हुई थी, अब्बू नहीं माने? अम्मी की तो वही वाली बात है ना, तुम्हारे अब्बू मान जाएंगे तो मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे तो कोई मसला ही नहीं। अम्मियाँ तो आपको पता है बड़ी भोली भाली सीधी सी होती हैं। तो उनको कैप्चर करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो भी एक टास्क था। अच्छा, मैंने इससे कोई बात ठगी छुपी नहीं रखी हुई थी। अच्छा, हमारे बीच में छोड़ भी दिया था हमने एक दूसरे को। अच्छा, क्योंकि मेरी एक जगह बात चल रही थी। हाँ। और मेरा कोई इसके साथ चक्कर नहीं था, जैसे मैंने आपको बोला दोस्ती थी। दोस्ती थी। तो मैंने इसको बताया कि यार मेरे घर वाले एक लड़की देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ गई है और लड़की वालों को मैं भी पसंद आ गया हूँ। तो मेरा रिश्ता होने जा रहा है। लेकिन वो फिर किसी वजूहत की वजह से नहीं हुआ। वो आजकल वैसे ही आपको पता है, कहते हैं जब किसी को मना भी करना होता है तो कहते हैं इस्तिखारा में नहा है। तो ये लोगों का एक नेशनल एक्सक्यूज भी बन गया है, सॉरी टू से, बट ये ऐसा आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं। उनके माँ बाप भी ऐसा बहुत कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर जब ये एक लिमिट आ गई थी तो फिर मैंने अब्बू को बोला, फिर पहले फुप्पी, मामू, खाला, किया, पहले उनके मैंने कहा आप अब्बू से बात करो, आप अब्बू से बात करो, आप अब्बू से बात करो। तो वो फिर कहीं ना कहीं से बात पहुंचाने की थी अब्बू तक, वो फिर साफ मना कर दिया था। फिर वो टाइम आया, नाराजगी रही, ये हुआ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं घर से चला जाऊंगा, ये करते हैं ना अक्सर बच्चे। तो 3-4 दिन तो ऐसे थे कि मैं ऑफिस भी जाता था तो मैं नाश्ता नहीं करता था, मैं घर पर खाना नहीं खाता था कि जब तक अब्बू बात नहीं करेंगे मैं ये सब नहीं करूंगा। फिर बहुत मुश्किलों से जो है वो अम्मी और बहन, भाभी, भाई सबने बड़ा सपोर्ट किया। वो अब्बू को उन्होंने सॉफ्ट किया। बात तो यही है ना कि माँ बाप जो है अपने बच्चों की खुशी की खातिर बड़ी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन उनकी भी कोई ख्वाहिश होती है। और मैं हमेशा से इसको भी यही बोलता था कि यार तुम तो आज मुझे मिली हो, 1-2 साल हुए, इन्होंने तो बड़ा किया मुझे, मैं उनकी पैदाइश हूँ, सब कुछ हूँ, तो मैं उनका दिल तुम्हारे लिए नहीं दुखा सकता। मैं तुम्हें फिर भी वक्ती तौर पर शायद थोड़ा सा तुम दुखी होगी, लेकिन यू विल मूव ऑन। बट वो मेरे माँ बाप हैं। तो सही बात। इसने भी बड़ा एग्री किया। इससे बोला जाहिर है फिर तुम तो चले जाया करोगे सुबह से रात, मुझे उनके साथ रहना है, तो ठीक है, जो उनकी खुशी वो मेरी खुशी। तो हमने इस तरह अपने अलहदगी इख्तियार की थी। हमने कहा यार ठीक है, आज से फिर हमने कोई कांटेक्ट नहीं करा, 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा।
तो वो मेरा जो एक पीरियड था ना, वो बड़ा मुश्किल पीरियड था मेरे हाँ, लिए। वो याद आती थी मतलब। हाँ, और मतलब मैं ये सोचता था कि यार मैंने इतनी कंपैटिबिलिटी बनाई है इसके साथ। हाँ। मैंने बहुत सारी जगहों पर इसको ऑब्जर्व किया था, क्योंकि मैं शादी लेट की, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार मैं शादी तब करूंगा जब मैं बिल्कुल मुतमईन हो जाऊंगा, क्योंकि शादी के बाद के मसले ना वो नहीं समझ आते मुझे। हाँ, हाँ। पहले मसले हो जाए वो फिर भी ठीक है, लेकिन किसी लड़की की जिंदगी नहीं खराब करनी तो चाहिए। 2.5 महीने तुम मतलब बाकायदा फील हुआ कि मिस कर रहे हो। I was missing something. There was something missing in my और life. अब्बू को बताया था कि लाइक खत्म है, हम अब नहीं कर रहे। हाँ, मतलब घर पर पता था। फिर बात ये हुई कि मीडिया छोड़ दूंगा तो ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, ठीक है आप लोग को जो खुशी है आप लोग की वो आप लोग वैसा करो। हमारे मेमनों में ये मीडिया का इतना अच्छा माना भी नहीं जाता, जबकि मैं कोई दूसरा टाइप का काम तो करता नहीं हूँ, तो मेरा एक अपनी लिमिट्स है, मैं उस पर काम करता हूँ। पोस्टिंग करते हो, अल्लाह का शुक्र है उस पर मैंने एक नाम बनाया, इज्जत बनाई, और कोई आज तक 5 सालों में आपने कोई स्कैंडल भी नहीं देखा। तो इसलिए मेरे माँ बाप को मुझे बड़ा ट्रस्ट है। लेकिन सोसाइटी है ना भाभी, आपको पता है कि वो थिंग्स हैपन एंड आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हाँ। अगर आप हर किसी को खुश करने में लग जाओगे ना, तो फिर तो आपकी सारी जिंदगी आपकी लगी। आप तो फिर अब्बू कब माने? अब्बू माने लॉकडाउन में। हमने चट मंगनी पढ़ दिया किया है। नहीं तो अब्बू लॉकडाउन में कैसे मान गए? क्या यार उदास बस शक्ल वो थी? ऐसा हुआ कि लॉकडाउन था, घर पर बैठे थे 2-2.5 महीने, आपको पता है सब घर पे बैठे थे, मार्च से लेकर मई रमजान तक। हाँ। अब घर पे हम लोग बैठे हो, इतना बोर हो के बस अब घर पे बात ही शादी की होती थी। हाँ। तो अम्मी अब्बू को बोले अच्छा तुम लड़कियां और देखो। फिर आ गया मुझे गुस्सा। हाँ। मैंने कहा नहीं, अब मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हाँ, शादी नहीं करनी। नहीं, हाँ मतलब या तो अभी मुझे करनी नहीं है, अब 2-3 साल और रुक जाओ। हाँ। कि आप लोग को और हम लोग को फिर मिलके करनी है, तो फिर समझ के करनी है फिर, या तो फिर एक लड़की है। हाँ। जिससे कल करवाओगे ना, मैं कल कर लूंगा। ओए होए। आज करवाओगे, आज कर लूंगा। हाँ। तो मैंने फिर 2 टोक बात करी अब्बू से, फिर? एक कमरे में अकेले। तो अक्सर ऐसा होता है वो 4-5 लोग होते हैं ना, तो वो बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। और घर में आपको पता है एक मसले नहीं 10 मसले होते हैं। Exactly. तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये इस फिर तरह। अब्बू क्या कहने लगे? तो अब्बू ने तो पहले तो बड़ा हेसिटेट किया और रेजिस्ट किया, लेकिन अब्बू तो फिर अब्बू है मेरे, वो फिर जाहिर है तो थोड़ा क्या सा था मतलब लाइक उनकी इजाजत है? कितने दिन बाद तुमने शादी की? है। उनकी जब इजाजत मिली हाँ। अच्छा कर लो, अभी फौरन कर लो। नहीं तो फिर मैंने ये बोला ठीक है पहले आप लड़की को देखो। हाँ। एटलीस्ट इतना मेरी खातिर अच्छा, वो कर लो। मिले ही नहीं थे आज तक? हाँ, मतलब आप इसको देखो, आप बात करो, आप मिलो, फैमिली देखो, फिर हम बात करेंगे। तो पहले इसको देखा तो पसंद आई, फिर दोबारा देखा, हाँ। फिर पसंद आई, और लेकिन फिर कुछ रुकावटें आई। होए होए। तो ये मरहला हमारा गुजरता गया, और फिर वो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि बस फिर अम्मी ने भी और बहन ने भी, फिर सब ने जो है ना वो बात करी और समझाया कि नहीं यार अब टाइम भी गुजर रहा है, और कोरोना ने बड़ी चीजें सिखाई हैं। हाँ। लोगों को कोरोना ने एक पूरा एक नया इंसान भी बनाया है, सबको, पूरी दुनिया को ही सब कुछ बता दिया कि यार क्या दुनिया क्या है, जिंदगी है क्या, रिश्ते क्या हैं, करीब कर दिया एक दूसरे से। हाँ।